हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के जुलाई 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो इस मैगजीन का तीसरा और आखिरी वीडियो है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। चर्चित व्यक्ति कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा नेपाल के कामी रीता शेरपा ने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्हें जो है एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रॉबर्ट फिको। स्लोवाकिया के 4 बार के प्रधानमंत्री हाल ही में एक गोलीबारी की घटना में घायल हो गए। नेक्स्ट है ज्योति रात्रे। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। ज्योति रात्रे। प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं। एकी मिस्त्री एचडीएफसी के नए अध्यक्ष नियुक्त। डॉक्टर मोहम्मद रिहान। डॉक्टर मोहम्मद रिहान राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक नियुक्त। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान। संजय कुमार मिश्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटी-एटी के अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई। संजय कुमार मिश्रा को। करीना कपूर खान। यूनिसेफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया। करीना कपूर खान। प्रतिमा सिंह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपीआईआईटी में निदेशक के रूप में नियुक्त। प्रतिमा सिंह। निधन सुरजीत पातर पद्मश्री प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध पंजाबी कवि थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। संगीत सीवान फिल्म निर्देशक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। एलिस मुनरो नोबेल पुरस्कार विजेता और कनाडाई लेखिका थी जिनका हाल ही में निधन हुआ। मालती जोशी वयोवृद्ध लेखिका कहानीकार एवं पद्मश्री प्राप्तकर्ता मालवा की मीरा नाम से प्रसिद्ध थी जिनका हाल ही में निधन हुआ। जॉन एपी काकजमा रेक प्रसिद्ध पोलिश संगीतकार थे। इनकी मृत्यु एक दुर्लभ अपक्षयी तंत्रिका संबंधी विकार के कारण हुई जिसे मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी के नाम से जाना जाता है। कर्नल वैभव अनिल काले संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा सेवा समन्वयक के रूप में कार्यरत रहे। गाजा में राफा क्षेत्र में वे जिस वाहन से यात्रा कर रहे थे उस पर हमले के बाद इनकी मृत्यु हो गई। कर्नल वैभव अनिल काले। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जर्मन लेखिका जेनी एर्पेनबेक तथा अनुवादक माइकल हॉफमैन। जेनी एर्पेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन को कैरोस पुस्तक के लिए। किस पुस्तक के लिए? कैरोस। कैरोस जो है बर्लिन की दीवार गिरने की पृष्ठभूमि पर आधारित है। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शाह पुरस्कार। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक श्रीनिवास कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान के शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 35वें गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ में हंसदेव अभयारण्य के जंगलों को बचाने के प्रयास के लिए 2024 में पर्यावरण की रक्षा हेतु प्रयासों के लिए यह पुरस्कार 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था जिसमें भारत के आलोक शुक्ला शामिल हैं। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 पवन सिंधी को। व्हिटली गोल्ड अवार्ड असम के वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड। कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार भारतीय मूल की शिक्षिका जीना जस्टिस को। पीएसयू समर्पण पुरस्कार हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी एचएसएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हेमंत खत्री को पीएसयू समर्पण पुरस्कार प्रदान किया गया। अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय रिक्शा चालक आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी फेलोशिप रस्किन बॉन्ड को 108वां पुलित्जर पुरस्कार 2024 पुलित्जर बोर्ड ने पत्रकारिता, पुस्तकें, नाटक और संगीत तथा विशेष उद्धरण जैसी श्रेणियों में विजेताओं की घोषणा की, जिनमें सार्वजनिक सेवा श्रेणी में प्रोपब्लिका को, न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर ने खोजी रिपोर्टिंग श्रेणी में यह पुरस्कार जीता। वाशिंगटन पोस्ट के लिए डेविड ई हॉफमैन ने संपादकीय लेखन श्रेणी के तहत यह पुरस्कार जीता। ग्रेग टेट गाजा में युद्ध को कवर करने वाले पत्रकार को और मीडिया कर्मियों को विशेष प्रशस्ति पुरस्कार दिया गया। यूनेस्को ग्लेमो कैनो पुरस्कार 2024
गाजा में संघर्ष को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकार को पुरस्कार समारोह सेंटियागो चिली में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन के दौरान आयोजित किया गया। चर्चित स्थल न्यू कैलिडोनिया। फ्रांस ने न्यू कैलिडोनिया में आपातकाल की घोषणा की। जो न्यू कैलिडोनिया है यह एक फ्रांसीसी विदेशी द्वीपीय क्षेत्र है। यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं के बार बार हमले से सोमालियाई समुद्री डकैती के बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यह लाल सागर और अरब सागर के मध्य एक प्राकृतिक समुद्री लिंक बनाता है। कौन? अदन की खाड़ी लाल सागर और अरब सागर के मध्य एक प्राकृतिक समुद्री लिंक बनाता है। प्रमुख युद्धाभ्यास। सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच मेघालय के उमरोई में आयोजित। अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 22 मई 2024 को साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने साइबर क्षेत्र में भारत की रक्षा क्षमताओं को विस्तार देने के महत्व को उजागर किया। गगन स्ट्राइक 2। भारतीय थल सेना की खड़ग कोर ने भारतीय वायुसेना के साथ पंजाब में कई स्थानों पर 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 को आयोजित किया। चर्चित पुस्तकें नेवर नेवर लैंड नमिता गोखले, नॉट ए रिवर सेल्वा अलमाड़ा। मुगल कालीन भारत में संगीत एवं संगीतकार कैथरीन बटलर स्कोफील्ड। ए गेम ऑफ फायर नानक सिंह। एट होम इन इंडिया कुर्रतुलैन हैदर एट होम इन इंडिया। द विनर्स माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। द विनर्स माइंडसेट शेन वाटसन। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स सौम्या अवस्थी और श्रमना बरुआ। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स सौम्या अवस्थी और श्रमना बरुआ। इकॉज ऑफ इनलाइटमेंट ICNCGAG जर्नी इनटू बौद्धिज्म मयंक शेखर। महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंट क्राइसिस। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस, इसका थीम था जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना, सभी के लिए समान और सुलभ थैलीसीमिया उपचार। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इसकी थीम थी सतत भविष्य, स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। 21 मई विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 21 मई विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई और इसकी थीम थी योजना का हिस्सा बने। 25 मई विश्व थायराइड दिवस, इसकी थीम थी गैर संचारी रोग। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस और थीम थी तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा। नेक्स्ट है खेल परिदृश्य। पहला है केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। तमिलनाडु के चिदंबरम स्टेडियम में हैदराबाद को हराकर 17वें आईपीएल का खिताब केकेआर ने जीता। इससे पहले केकेआर ने 2012 और 2014 में ट्रॉफी जीती थी। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे मिशेल स्टार्क। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन नीतीश रेड्डी। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट फ्रेजर मैकगर। फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर हैदराबाद। पर्पल कैप हर्षल पटेल को, ऑरेंज कैप विराट कोहली को, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील नारायण। इटालियन ओपन 2024 टेनिस। पुरुष एकल खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता और महिला एकल खिताब इगा स्वीटेक। पुरुष एकल खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव और महिला एकल इगा स्वीटेक। सुनील छेत्री लेंगे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास। 16 मई 2024 को भारतीय फुटबॉल आइकन सुनील छेत्री ने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने के फैसले की घोषणा की। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 145 मैच खेले और 94 गोल किए। 2019 में पद्मश्री तथा 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। 2021 में खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने। UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने बजरंग पुनिया को निलंबित किया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा बजरंग पुनिया को कथित डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के कारण राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा द्वारा अनंतिम रूप से निलंबित किए जाने के कारण निलंबित कर दिया। ओलंपिक क्वालिफायर के चयन ट्रायल के दौरान एथलीट ने अपना यूरिन सैंपल देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण नाडा ने इन्हें निलंबित कर दिया था।
UWW की स्थापना 1921 में हुई थी और इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है एलोर्डा कप 2024 मुक्केबाजी। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक के साथ जो है पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। 2 स्वर्ण 2 रजत और 8 कांस्य सहित 12 पदक जीते और तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। कजाकिस्तान पहले स्थान पर और भारत की निकाहत जरीन जो कि 52 किलो वर्ग में और मीनाक्षी 48 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 11वां पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 जापान के कोबे में स्थित यूनिवर्सियाड मेमोरियल स्टेडियम में आयोजित भारत ने 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीते तथा तालिका में 6वें स्थान पर रहा। चीन 87 पदक के साथ पहले, ब्राजील 42 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में जीता स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में स्वर्ण पदक जीता। जो फेडरेशन कप था ये कहां पर आयोजित किया गया था? भुवनेश्वर में। 82.27 मीटर का थ्रो नीरज चोपड़ा ने किया। डीपी मनु ने 82.06 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।